हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा जो 7 है उसका जो विज्ञान है, इसमें जो चैप्टर 2 है आपका अध्याय 2 प्राणियों में पोषण। ठीक है, तो आज हम लोग प्राणियों के पोषण में मतलब प्राणियों में जो पोषण होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो आपने कई तरह से देखे होंगे कि पेड़ पौधों में भी क्या होते हैं, कई तरह से मतलब पोषण होते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जो वैसे मैक्सिमम जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो उन्हें क्या चाहिए, उनके पड़हरिम यानी जिसे आप क्लोरोफिल कह सकते हैं ना, क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, उनके पत्तियों में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। जिनके पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और पेड़ पौधे ही ऐसे हैं जो अपना भोजन यानी जिसे हम स्वपोषी कह सकते हैं। देखिए, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे ही ऐसे हैं, ठीक है, जो मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जिन्हें स्वपोषी कहा जाता है। लेकिन बाकी जो और भी जीव जंतु हैं वे स्वपोषी नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, यानी अपने भोजन के लिए एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, तो कहने अच्छा कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे मतलब कुछ ऐसे वनस्पतियां होती हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती। क्यों? क्योंकि उन्हें उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल का क्या होता है, अभाव होता है, यानी उनमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, और जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है हमको पता है कि वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे आपको अगर हम कहें तो एक कवक जो होते हैं, कवक है, ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। ठीक है, आपने बहुत सारे देखे होंगे, अगर आप उसे 6 क्लास में पढ़े भी होंगे कि देखिए पेड़ पौधों में बरसात का मौसम चल रहा है। ठीक है, बरसात में पेड़ पौधे पे जो आपके छतरी टाइप पे जो निकलते हैं ना, वे अपना भोजन वही कवक कहलाते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो किसी न किसी तरह से दूसरों पे भी निर्भर होते हैं। वे दूसरे पे निर्भर क्यों होते हैं? अच्छा, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपना भोजन किससे क्या होते हैं, कीट और फतिंगों से कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें कीटभक्षी भी आप कह सकते हैं, इसको नेपथेंस भी बोलते हैं। ठीक है, आज हमको पढ़ना है स्पेशली जो प्राणी में पोषण होता है वो किस तरह से होता है। अगर आपको हम एक बात बताएं तो प्राणियों में जो पोषण होता है, ठीक है, वे ऐसा मत सोचिएगा कि अगर हम जो भी कुछ खाते, देखिए पोषण क्या होता है पहले इसको समझिएगा। पोषण करने का मतलब क्या है, आपको पता है कुछ चीजें जो होती हैं, ठीक है, हमारे शरीर के लिए क्या होती है, आवश्यक होता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। जो चीजें हमारे शरीर के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन्स का, विटामिन का, खनिज लवण का, ये सब क्या है, हमारे पोषक तत्व हैं। इन्हें हमको क्या होती है, हमारे शरीर के लिए क्या होती है, इनके लिए मतलब आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब समझिएगा कि हर जैसे विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन का काम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना होता है। ठीक है, वसा का क्या काम होता है, हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करना होता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्रोटीन का काम क्या होता है, हड्डियों को, ठीक है, खनिज लवण का काम क्या होता है, हड्डियों को मजबूत करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिनको अलग अलग क्या होते हैं कि यूज मतलब काम करते हैं अपना अपना। अच्छा, अब आप एक बात समझिएगा कि क्या आपको लगता है कि मतलब जैसे हम भोजन कर रहे हैं, ठीक है, पोषण कौन रहा है कि जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जो पोषक तत्व होते हैं, ऐसे समझिए कि आपके जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना वो पहले किस रूप में होते हैं, आपके जो खाद्य पदार्थ होते हैं पहले जटिल खाद्य के रूप में होते हैं। जटिल खाद्य पदार्थ में अगर आप उसको आप समझाएं तो कहने का मतलब क्या है, पहले जटिल खाद्य के रूप में होते हैं इस तरह से। अब क्या करता है, शरीर जो होता है ना इसको तोड़ता है, तोड़ के क्या करता है, कुछ इस तरह से बनाता है। देखिए पहले जटिल, इसको एक
संकेत रूप में दिखाया गया है कि जो जटिल है ये आपस में जकड़े हुए होते हैं, जोड़े होते हैं, ठीक है। जैसे बीटा, अब बात समझिए, आप जो भी भोजन कर रहे हैं तो आपको पता है आप चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, दाल खा रहे हैं, तो उसमें प्रोटीन सबको एक मिलाकर खा रहे हैं ना, चावल दाल सब्जी सबको एक में मिला रहे हैं ना। ये नहीं कि आप प्रोटीन अलग से ले रहे हैं, वसा अलग से ले रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है ना, सबको एक में मिलाकर आप खा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो जब सबको एक मिलाकर खा रहे हैं तो उसको अलग अलग करने का काम किसका है, अलग अलग जब करता है तो कौन करता है, पाचन। जब पाचन होता है ना तो उसमें शरीर द्वारा आपको बताएगा कि कौन किससे क्या करता है कि ये इसको अलग अलग बांटता है, विटामिन को अलग करेगा, प्रोटीन को अलग करेगा, कार्बोहाइड्रेट को अलग करेगा, तब जाकर के जिसको जिसको जरूरत होता है उसको पहुंचाया जाता है शरीर द्वारा, ठीक है। तो सारी क्रियाएं शरीर की क्या होती है, अंदर होती हैं। तो इसी संपूर्ण क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, ठीक है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूप में तोड़ करके, ठीक है, सरल रूप में तोड़ करके उसका पाचन कर, सरल रूप में तोड़ना ही क्या कहता है उसको, देखिए जटिल पदार्थों को सरल रूप में तोड़ने को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं, और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं। बात समझिए, जैसे आप समझिए एक चाक है ना, क्या है, एक चाक है, ठीक है। इस चाक को चाहे ऐसे समझिए, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अब छोटा सा बच्चा है, इसको एक खिलाना है, मतलब चाक नहीं, मान लीजिए कुछ और है, छोटा बच्चा इसको अच्छी तरह से नहीं खा पाएगा पूरा, है ना, ये इसको मतलब इतना छोटा है कि ये इसको खा नहीं पाएगा। तो आप मम्मी क्या करती है, अगर देखिए छोटे बच्चों को दवा खिलाना होता है तो मम्मी क्या करती है, पहले दवा को मतलब उसको पीस देती हैं, एकदम पीस करके क्या करती है, छोटे छोटे एकदम बारीक कर देती हैं, फिर इसको क्या करती है, चम्मच में क्या करती है, थोड़ा पानी डालती हैं और फिर बच्चे को क्या करती है, पिला देती है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी होता है, जो एक समझिए जटिल है एक तरह से। अब जिसको पीसते हैं मम्मी क्या करती है, उसको पीस देती हैं और पीसने के बाद उसको क्या करते हैं, छोटा छोटा कर देती हैं, और जब पीसने के बाद छोटा छोटा कर देती हैं तो वही क्या होता है, उसका सरल रूप हो जाता है, ठीक है। यानी आपके जो भोजन आप करते हैं वो किस में होता है, जो भी भोजन आप करते हैं वो जटिल खाद्य पदार्थों के रूप में होता है, और जब आप जब उसका पाचन होने लगता है ना तो वो पाचन में क्या होता है, उसको सरल भागों में तोड़ा जाता है, ठीक है। अभी सारे प्रोसेस हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए जटिल खाद्य पदार्थों को, ठीक है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की क्रिया को विखंडन का, तोड़ना जो होता है ना, जटिल पदार्थ उसको आप छोटे टुकड़े में तोड़ दीजिए, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको विखंडन कर देंगे आप। और इस क्रिया को यानी उस तोड़ने की क्रिया को, अरे इसको हथौड़े से थोड़ी तोड़ा जाएगा, इसको तोड़ने का मतलब क्या है, इसमें कुछ अंदर क्या होगी, कुछ क्रियाएं होती होंगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं। तो आज से मतलब आप समझ गए, हमने अभी बताया कि आप दाल और सब्जी एक ही साथ खाते हैं। तो दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, चावल में क्या होता है, चावल में जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सब्जी में आप कह सकते हैं कि सब्जी में कुछ विटामिन मिल जाते हैं, ठीक है। और तो कहने का मतलब क्या है, इसको सब अलग करने के बाद अलग क्या आता है, इसको शरीर क्या करता है, सबको क्या करता है, अलग अलग क्या करता है, छांटता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं ये जटिल में होते हैं, इसको जब अलग अलग तोड़ते हैं तो इस तरह से देखिए, इसको अलग अलग तोड़ने का मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसे पहले जटिल था, इसको आपने अलग तोड़ दिया, तो अलग अलग तोड़ने का मतलब ये हो गया कि आपने इसको छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे बांट दिया। अब ये क्या हो गया, सरल पदार्थ में हो गया, समझ में आया, एक इसमें बन गया, सरल खाद्य पदार्थ में बन गया। अब इसका जो शरीर होता है आसानी से क्या करता है, अपने अंदर मतलब पचा सकता है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब आप के अंदर एक कंफ्यूजन होगा, क्या हम जो भी कुछ खाते हैं उसका मतलब तुरंत हमको एनर्जी मिल जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आप तुरंत खाएं और तुरंत आपको क्या हो जाए, एनर्जी मिल जाए। तो कुछ टाइम तक तो लगता ही है, ठीक है। पहले आपको एक बात है, पहले आपके शरीर से खुद एनर्जी क्या होती है, इकट्ठा होती है उस भोजन को पचाने के लिए, ठीक है। भोजन को पचाने के लिए भी अधिक ऊर्जा की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें पहले भोजन पचता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि आपका जो भोजन होता है मुख्य गुहिका के अंदर से आप पता नहीं खाते हैं, ठीक है, आप भोजन। अच्छा देखिए, ये पूरा जो प्रोसेस होता है ना, यहां से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है और अंत तक कहां तक आता है, गुदा तक आता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भोजन होता है
आप मुख से स्टार्ट और एक पूरा एक नली के अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं और इसी नली को हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। तो इस नली के अंदर और एक बहुत ही शरीर के अंदर आपके बहुत ही लंबी एक क्या होती है, नली होती है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो देखिए इसमें क्या है, कुछ सबसे पहले क्या होता है, जो भोजन होता है कहा जाता है मुख गुहिका में जाता है। ठीक है, मुख गुहिका में होता है एक लाल ग्रंथि होती है। ठीक है, आपको पता है जब आप अपने अंदर भोजन डालते हैं ना, तो उसके भोजन को मिलाने के लिए क्या चाहिए, भोजन को मिलाने के लिए क्या चाहिए, उसको मिलाने के लिए कुछ क्या होता है कि द्रव पदार्थ तो होना चाहिए ना। तो ये जो यही होती है, जो लाल ग्रंथियां होती है, यह एक पाचक रस ऐसे कह सकते हैं, उसको क्या करती है, स्रावित करती है। ठीक है, एक पाचक रस का क्या करती है, स्राव करती है। और ये जो पाचक रस होते हैं ऐसे कह सकते हैं आप, लार का ही क्या करती है, स्राव करती है। और लार क्या होता है, एक पाचक रस होता है और ये क्या करता है, हमारे भोजन को मिला के क्या करता है, काम करता है। यानी ये हमारे भोजन को क्या करता है, मिलाने का काम करता है। जैसे आपको पता है, अगर बाय चांस अगर आप मतलब ऐसे समझिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है, आप खुद फील किए होंगे कि आपकी तबीयत किसी का मतलब बुखार हो गया आपको, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भूख लगना ये सब क्या होता है, कम हो जाता है। ऐसा होता क्या है, हम नहीं करें कि मतलब सिर्फ इसी के गलत होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अच्छा कभी आपको लगता है कि आपके जो लार है ना, वो लार बनना क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, आपका जो लार है वो बनना क्या होता है, कम हो जाता है। लार बनने का कम होने का मतलब क्या है कि जो आप भोजन करते हैं ना, भोजन करने की इच्छा आपकी कम हो जाती है। मतलब वो आपको पता है कि आप जब लार बनना कम हो जाएगा तो भोजन अच्छी तरह से मिल नहीं पाएगा, और जब भोजन अच्छी तरह से मिल नहीं पाएगा ना, तो अंदर मतलब आहार नाल के अंदर मतलब आसानी से नहीं आ पाएगा। यानी इस तरह से क्या है कि भोजन बहुत ही कठिनाई से हमारे अंदर क्या होता है, आहार के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये जो लार ग्रंथियां होती है, अच्छा एक बात समझिए, जो लार होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर लार ग्रंथि आपकी सही है, मतलब आपके अंदर, आपके मुख के अंदर प्रॉपर लार बनता है, तो समझ जाइएगा कि आपके अंदर मतलब पाचन का क्षमता क्या है, थोड़ा अधिक है। मतलब आप अगर लार ग्रंथियां नहीं बन रही है, लार नहीं बन रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपके लार ग्रंथियों में क्या है, कोई प्रॉब्लम है। तो किसी चीज को देखकर लार आना, ठीक है, वैसे समझिए लार क्यों आता है, लार आने का कारण क्या है। एक तो हमने बता दिया कि क्या होता है कि जो लार आने का कारण होता है स्पेशली कि जिस चीज को आप पहले से, जिसके स्वाद को आप पहले से जानते हैं ना, उसे देख करके आपको लार आ जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी कोई ऐसा चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, आप उसको कभी नहीं देखे, कभी उसको खाए नहीं है, तो अगर वो आपके सामने ला कर रख दिया जाए ना, तो आपके अंदर मुख में लार कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको उसका स्वाद ही नहीं पता है, और जिसका हमको स्वाद हमको पता नहीं कि वो क्या है। ठीक है, अगर हम उसको कभी यूज नहीं किए, हमको नहीं पता कि वह क्या है, तो वहां आपका मतलब लार नहीं आएगा। और लार आना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी लार आने का मतलब क्या है, समझ रहे हैं ना, कि आपकी जो लार ग्रंथियां हैं बहुत सक्रिय है और आपके भोजन पचाने में बहुत ही सहायता करती है लार ग्रंथियां। ठीक है, तो अभी वही बता दें, लार ग्रंथि तभी आएंगे जब किसी चीज का स्वाद हमको पता है। जैसे आप लड्डू है ना, लड्डू है, तो लड्डू का स्वाद तो आपको पता है ना, बहुत खाए होंगे, तो लड्डू को देख करके मतलब क्या होता है कि आपको लार आ सकता है। ठीक है, इमली है, इमली को देख करके मैक्सिमम लार आता है। ठीक है, तो ये अलग की बात है। तो कहने का मतलब क्या है, जिसका स्वाद पता होता है हमें उसे देख करके ही लार आता है, बाकी आपको लार नहीं है, चाहे क्या सामने कितना हो भी अच्छा क्वालिटी का कोई मिठाई कोई भी चीज जाकर के रख दिया जाए। ठीक है, चलिए अब एक बात करें, लार ग्रंथि की हम बात करें। ठीक है, तो आपको पता है क्या करता है, पाचक रस का स्राव करता है। और ये पाचक रस क्या करते हैं, जो पाचक रस होते हैं क्या करते हैं, पाचक रस हमारे भोजन को अच्छी तरह से मुख में ही मिलाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो बात समझ गए, तो भोजन वाले कहाँ आता है, पहले मुख गुहिका से कहाँ आएगा, लार ग्रंथि। ठीक है, जब मुख गुहिका में जाएगा तो यहाँ पर एक लाल ग्रंथियां हैं, और ये लाल ग्रंथियां क्या करती हैं, लार का ऐसे करके एक पाचक रस का क्या करते हैं, स्राव करती हैं, और एक पाचक रस क्या करते हैं, उसको उस भोजन को करते हैं, मिलाने का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ से जो आपका भोजन आता है ना, ये ग्रसिका में आता है। क्या आता है, ग्रसिका। देखिए ये आपका मुख गुहिका है, मतलब आप कर सकते हैं मुख की बात करें। ठीक है, ये आपका क्या है, मुख गुहिका है। अब यहाँ पर आपका होता है लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, और उसके बाद जब भोजन यहाँ से आता है तो ये कहाँ आता है, ग्रसिका में आता है, या इसको ग्रसनली भी बोल सकते हैं। ठीक है,
ग्रसिका या ग्रसनली भी बोल सकते हैं इसको। तो भोजन यहाँ पर आता है। अब यहाँ से जो भोजन आता है आपका काम आता है, अगर बात करें तो यहाँ से आपका जो भोजन आएगा वो आएगा यकृत में। अब देखिए यकृत में होता है, देखिए यकृत में जो होता है ये भी क्या करता है, एक पाचक जो यकृत है ना, ये भी एक पाचक रस का क्या करता है, स्राव करता है। और ये पाचक रस क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे आप बताया ना कि जैसे नीचे जाता है वो जो जटिल खाद्य पदार्थ है वो सरल खाद्य पदार्थों में क्या होते हैं, टूटते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे यकृत में, ठीक है, यकृत से आपका जो हो जाएगा यहाँ पर क्या है कि पित्ताशय है, ठीक है, फिर यहाँ पर अमाशय है और फिर यहाँ पर अग्नाशय है। तो देखिए जो यकृत है, जो पित्ताशय है, यकृत है और जो ये लाल ग्रंथियां हैं, ये तीनों क्या करती हैं, एक पाचक रस का क्या करती है, स्राव करती हैं। और ये जो पाचक रस होते हैं ये क्या करते हैं, भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, ये तीन ऐसे ग्रंथि हैं जो क्या करती हैं, पाचक रस का क्या करती है, स्राव करती है। ठीक है, यहाँ पर एक जो पित्ताशय दिख रहा है ना, ये भी एक रस का स्राव करता है, इसको बोलते हैं पित्ताशय। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करता है, एक रस का भी क्या करता है, स्राव करता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो भोजन होता है वो कहाँ आता है, छोटी आंत में, इसको बोलते हैं छोटी आंत या क्षुद्रांत भी कर सकते हैं, क्षुद्रांत या छोटी आंत। उसके बाद छोटी आंत से जो आपका भोजन जाएगा वो कहाँ जाएगा, बृहदांत में, यानी मतलब कहाँ, ऐसे कर सकते हैं, इसको बड़ी आंत भी कर सकते हैं। तो छोटी आंत से आपका भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा और फिर बड़ी आंत से में जाकर के फिर बड़ी आंत से कहाँ तक जाता है, मलाशय जो होता है, ठीक है, मलाशय में जाता है और मलाशय से होते होते कहाँ पहुंच जाता है, गुदा में पहुंच जाता है। तो फाइनली जो फाइनल स्टेज है कहाँ से, आपको पता है मुख गुहिका से कहाँ तक जाता है, मलाशय तक जाता है। कहाँ तक, मुख गुहिका से कहाँ तक, मलाशय तक आपका जो भोजन है वो चला जाता है। अब आपको पता है कि हमने भी बताया कि आप जितना भी भोजन करते हैं क्या वो सब आपके यूज का हो जाता है, मतलब आप जितना चावल खाए पूरा आपकी एनर्जी का काम आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके इसमें कुछ चीजें ऐसे होते हैं कि जैसे जिन्हें आपके शरीर को आवश्यकता नहीं होती जिनकी, ठीक है, और जिनकी आपके शरीर को आवश्यकता नहीं होती है वे अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनको आपके शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, वो क्या होता है, शरीर क्या करता है, उन पदार्थों को बाहर कर देता है, यानी निष्कासित कर देता है। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन, यानी अपशिष्ट पदार्थों को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जो यहाँ पर जो भी मलाशय होता है, जो भी हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो गुदा के रास्ते क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर समझिएगा कि जो क्या होते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपके जो भोजन हम करते हैं वो सबसे पहले क्या होते हैं, जटिल खाद्य पदार्थों के रूप में होते हैं। ठीक है, जटिल खाद्य पदार्थों के रूप में होते हैं। इसको सरल पदार्थों में सबसे पहले तोड़ा जाता है। ठीक है, फिर उसको क्या कहता है, देखिए ऐसा जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूप में जो तोड़ने की क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, विखंडन। मतलब अगर आप जटिल खाद्य पदार्थ को तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या क्या कर रहे हैं, आप विखंडित कर रहे हैं। ठीक है, यह क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। और जो यह क्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पाचन करते हैं। यानी ऐसे कर सकते हैं, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या एक तरह से कह सकते हैं, तोड़ने की जो क्रिया है वही क्या है, पाचन कहलाता है। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है शरीर, आपकी जो शरीर होता है वो क्या करता है कि जटिल खाद्य पदार्थों को सीधे नहीं ग्रहण कर पाता, पहले उसको हम क्या करता है, सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ता है। मैंने बताया कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जो लाल ग्रंथियां होती है, यकृत होता है, अग्नाशय होते हैं, ये तीन होते हैं जो क्या होते हैं, पाचक रस का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। क्या करते हैं, पाचक रस का स्राव करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि कोई भी अगर बात करें स्पेशली प्राणी में जो पोषण का होता है, मनुष्य में जो पोषण होता है, कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लाल ग्रंथियां होती हैं, लाल ग्रंथियां लाल का क्या करते हैं, स्राव करती हैं। ठीक है, यकृत होता है, यकृत क्या होता है, ये भी आपका पाचक रस का क्या करता है, स्राव करता है। जो अग्नाशय होता है वो भी क्या करता है, पाचक रस का क्या करता है, स्राव करता है। ठीक है, तो फाइनली आपको पता है जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, एक बार अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, अगर कोई पूछे कि अपशिष्ट पदार्थ क्या होंगे तो ऐसे कह दीजिएगा कि वे पदार्थ, ठीक है, जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, वे हमारे तो अपशिष्ट, जिसे आप बात समझिए
आप कोई चीज है वो आपके लिए किसी यूज का नहीं है तो आपके लिए क्या है, वो खराब ही तो है ना, वो उसे अपशिष्ट तो कहेंगे ना कि ये अपशिष्ट पदार्थ इसको फेंक दो। तो बात वही है, शरीर में भी जो भी चीज हम खाते हैं, ये नहीं कि जितना चीज खाए, जो भी चीज हम खा रहे हैं वो सीधे हमारे शरीर को ऊर्जा देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो शरीर उससे क्या करता है, निकाल लेता है। जैसे आपने मान लीजिए चावल खाया, निकाले आपने चावल खाया तो आपको पता है चावल से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो शरीर क्या करेगा, मतलब इसी क्रिया में जो पाचन की क्रिया होती है, ये जो पूरा क्रिया ना आहार, देखिए ये सारी क्रिया कहाँ होती है, एक आहार नाल में ही तो संपन्न होती है। मतलब एक आहार नाल में ही पूरा पाचन होता है। ठीक है, और ये हमारे शरीर के लिए हमारे शरीर में पूरा एक बहुत ही लंबी क्या होती है, ये आहार नाल होता है। ठीक है, तो इसमें सारी क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो एक बार फिर से इस वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिएगा, आशा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।